ए जी, क्या हो रहा है अंदर? भैया बताइए ना प्लीज। भैया बताइए ना। लड़के की मां ने 10 लाख रुपए मांगे। कहती हैं कि अगर रुपए ना दिए तो ये शादी नहीं हो सकती। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे रुपयों का इंतजाम कैसे होगा। हाय हाय, कैसे लोग हैं। भूखे नंगे लोग भी ना इतना मुंह नहीं फाड़ते। साधना, जरा मेरी बात तो सुन। देख साधना, तेरे पास जो 10 लाख रुपए हैं, वो कब काम आएंगे? एक तू ही है जो रागिनी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। देख, यहाँ तूने लड़के की माँ को 10 लाख रुपए दिए और वहां रागिनी के फेरे शुरू हो जाएंगे। झूठ तो मैं बोलती नहीं, क्या पैसे बहन के प्यार से ज्यादा मायने रखते हैं? और फिर तेरी मामा मामी की इज्जत का भी तो सवाल है ना। भाभी, मैं चीची की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं अपने सारे पैसे दे दूंगी अगर चीची की शादी नहीं रुकने दूंगी। साधना, अब पैसे की कोई बात नहीं होगी। चीची, अगर मैंने कह दिया ना, तेरी बड़ी बहन हूं ना मैं। तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी अब मैं स्वीकार नहीं कर सकती। क्या सुलक्षणा जी, ऐसी क्या बात हो गई? अरे क्या बताएं, कलजुग है कलजुग, किसी का भरोसा नहीं रहा। धोखे से दूसरी लड़की दिखा दी। बताइए, ये कोई बात हुई? सम्मान जी, बहन जी आपसे विनती है कि अपना फैसला बदल दीजिए। हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हम आपको 10 लाख दे सकें। अच्छा, तो अब आप अपनी हैसियत की दुहाई देने लगे? हाँ भाई साहब, रहने दीजिए ढोंग ढकोसले। या तो हमारी मांग पूरी कीजिए या फिर
देखिए बहन जी, जितनी शक्ति मुझे थी मैंने किया है। और फिर अपनी बेटी भी तो दे रहे हैं हम आप। तो कोई एहसान कर रहे हैं हम पर? अरे लड़की को खिलाना पिलाना, उसके कपड़े गहने, कम खर्चा होगा क्या उस पर? ये क्यों नहीं कहते कि अपना बोझ हमारे सर पर लादना चाहते? अरे 20-30 लाख की शादी आजकल आम बात हो गई है। अगर ऐसा ही था तो कोई चपरासी क्यों नहीं देखा अपनी लाडली के लिए? लड़की के माँ बाप हैं, लेकिन गुरूर तो देखिए, लड़के वालों से बात करने की तमीज तक नहीं। आपने क्या सोचा कि अपनी काली लड़की को हमारे मत्थे मड़कर आप चैन की नींद सो जाएंगे? चालाक बनते हैं, बुद्धू समझते हैं हमें। नामी लेखक बने फिरते हैं और औकात दिखाते हैं भिखारियों जैसी। हमें क्या पता था कि हम जिनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं उनकी औकात तो कौड़ी की भी नहीं। बसंत जी, मैंने कहा बस कीजिए। ईश्वर के लिए मेरे माँ बाप जी को कुछ मत कहिए। जो पूजा के लायक है उन्हें पत्थर तो मत मारिए कम से कम। सच कहा आपने, आपके लिए दूसरे की बेटी बोझ के अलावा कुछ हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपके खुद की कोई बेटी नहीं है ना। आपकी खुद की कोई बेटी होती ना तो आप बोझ और बंधन में फर्क समझती। आप क्या जाने एक बाप और बेटी का रिश्ता होता कैसा है। अगर आप जानती होती तो इसे रुपयों से कभी नहीं तोलती। पता है आपको, माता पिता अपनी बेटी की खातिर अपनी नींदों को कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ उन सपनों के लिए जो वो अपनी बेटी के जन्म के साथ देखना शुरू करते हैं। वो अपनी बेटी की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सिर्फ उसके सुखी संसार की उम्मीद में वो उसे पराए घर भेज देते हैं। भले ही क्यों ना विदाई के वक्त उन्हें खून के आंसू रोने पड़े। बेटी को भी कम तकलीफ नहीं होती है। बरसों से प्यार बरसाने वाली इस मायके की दहलीज को पार करके वो अपने ससुराल जाती है तो सिर्फ इस उम्मीद पे
कि उसे अपने सास ससुर में अपने माता पिता की छवि नजर आएगी। उसे प्यार करने वाला पति मिलेगा जो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो ये पति जो दूसरे के हाथ की कठपुतली बना खड़ा है वो मेरा सहारा बनेगा। नहीं, इसलिए आज मैं इस खोखले रिश्ते से इनकार करती हूँ। आपने सबके सामने कहा था ना कि आप इस शादी को तोड़ रही हैं। नहीं, आप इस शादी को क्या तोड़ेंगी? मैं इस शादी को तोड़ती हूँ। रागिनी, ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? बड़ी बात करके फैसला ले रहे थे ना बेटा, ये क्या किया? चल चल माफी मांग बहन जी से, चल। नहीं, रागिनी किसी से माफी नहीं मांगेगी। इसने जो किया है बिल्कुल ठीक किया। क्या खाक ठीक किया इसने? देखिए, मैं इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है। रागिनी, तुम चुपचाप मेरे माँ बाप से। रागिनी जी, जी लगाकर बात करो मेरी बेटी से। नजर आ रहा है कि आपको किस तरह की बातें सुनने की आदत है। साफ नजर आ रहा है। दूसरों की सिखाई पट्टी पढ़ने वाले रट्टू तोते बहुत देखे हैं हमने। मेरी बेटी की बातों पर सवाल उठाने से पहले उसकी सोच, उसकी समझ, उसके संस्कार कहीं तो उसकी बराबरी में आई है। फिर आपको उसकी बात के मायने पता चलेंगे। मिस्टर शर्मा, यू आर इंसल्टिंग माई सन। आप मेरे बेटे का अपमान कर रहे हैं। You need not translate your words, Mr. Trivedi. And if you feel disgraced,
then you deserve it. Because your demands have exceeded all limits of decency. Do you understand that? ठीक है। किस बात का तुर्रा दिखा रहे हैं आप? हाँ? हम सरकारी अफसर हैं और खानदानी जौहरी भी। हर चीज को अच्छी तरह से परख लेते हैं हम। अगर हमने बहू के चुनाव में अपनी राय दे दी तो ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, तो आप जौहरी हैं, खानदानी जौहरी। हमने तो सुना था कि जौहरी बड़े पारखी होते हैं, लेकिन आपके सामने हीरा आया और आपने उसे पत्थर समझ के ठुकरा दिया। ये कैसी परख होती? देखिए प्रकाश जी, बहुत हो गया आप। देख ही तो रहा हूं। देख ही तो रहा हूं। जिन्हें हमने समधी के रूप में माना, असल में वो तो सौदागर निकले। बेटी का सुख चाहिए तो 10 लाख। लेकिन अफसोस त्रिवेदी जी, अफसोस, इसमें भी आप बहुत कच्चे निकले। अब देखिए ना, मेरी बेटी की सच्चाई 100 करोड़ की, मेरी बेटी का सेवा भाव 100 करोड़ का, मेरी बेटी के संस्कार 100 करोड़ के। ऐसे 100 गुणों की तो खान है मेरी बेटी। इतनी अनमोल दौलत को आपने ठोकर मार दी। कैसे सौदा कर रहे हैं आप? घाटे का सौदा करते हैं। ये आपका दुर्भाग्य है त्रिवेदी जी कि आपने हीरे की पहचान नहीं की। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ये बेशकीमती नगीना किसी मामूली मुलम्मे वाली नकली पीतल की अंगूठी में नहीं चढ़ा। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।